शासकीय उचित मूल्य दुकान रायतलाई में गरीबों में वितरण किए जाने वाला अनाज खराब होते हुए और घासलेट गरीबों में न बांटकर जो कि तो वही पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि रायतलाई की उचित मूल्य की दुकान में राशन वितरण की जो व्यवस्था ऑनलाइन है, फिर भी अनाज की हेराफेरी कर स्टॉक के साथ अनाज सड़ रहा है, लेकिन गरीबों को नहीं मिला। इस समय गोडाउन में सड़ रहे चावल और केरोसिन घासलेट है। इसकी कितनी गहनता से जांच होना चाहिए, यह एक प्रश्न चिन्ह है। यह खुलासा तब हुआ जब 5 जनवरी 2024 को निकाली गई संकल्प यात्रा रायतलाई पहुंची तो आक्रोशित ग्राम पंचायत रायतलाई के सरपंच रामलाल, उप सरपंच और ग्रामीणों द्वारा यात्रा में उपस्थित भाजपा के नेताओं को सड़ता हुआ अनाज, चावल और केरोसिन घासलेट के बारे में बताया गया, जिसके बाद भाजपा नेता नीलेश द्वारा शिकायत की गई, जहां खाद्यान्न विभाग से मौके पर जांच करने हेतु निर्देश दिए गए और भूपेंद्र चोपड़ा अधिकारी वहां पहुंचे। जब उन्होंने मौके पर जांच की तो गरीबों के हक का राशन गोडाउन में सड़ता हुआ प्राप्त हुआ। इससे शक की हुई सुई पूर्व सेल्समैन के कारनामों पर और जांच अधिकारियों पर खड़ी हो रही है। तो क्या उक्त सेल्समैन के कारनामों का राज और भी छुपा हुआ है? आखिर कब तक यह राज खुलेंगे? क्या गरीबों को मिलने वाला राशन, गरीबों का हक उन्हें पूरी तरह मिल पाएगा या ऐसे ही गरीबों का हक दबाया जाएगा? आखिर कब तक ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी जिससे ग्रामीणों को गुमराह नहीं किया जाए और गरीबों को मिलने वाला राशन, शासन द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं का लाभ उन्हें समय पर मिले? अब देखना यह है कि क्या ऐसे लोगों के खिलाफ खाद्य विभाग द्वारा निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी या यह मामला भी राज बनकर ही रह जाएगा। जिला प्रशासन ने इस और विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे ग्रामीणों को मिलने वाला हक गरीबों को मिल सके। ग्रामीणों द्वारा पंचायत भवन शासकीय उचित मूल्य दुकान रायतलाई के सामने स्थित में राशन सामग्री और टैंकर में केरोसिन रखे होने की शिकायत की। जांच मौके पर उपस्थित होकर वरिष्ठ अधिकारी भूपेंद्र चोपड़ा द्वारा की गई। जांच समय सरपंच पति रामलाल मावस्कर, उप सरपंच गणेश कांटेकर, विक्रेता सावित्री पाटिल एवं अन्य ग्रामीणों की उपस्थिति में की गई। मौके पर पंचायत भवन की बिल्डिंग में 12 कट्टे चावल और 10 कट्टे खुले में रखा होना पाया गया, जो कि प्रथम दृष्टया खाने योग्य नहीं पाया गया। मौके पर केरोसिन के 3 टैंकर में केरोसिन भरे होना पाया गया, जिसमें क्रमशः प्रथम टैंकर में लगभग 1500 लीटर, दूसरे में 1000 लीटर और तीसरे में 2500 लीटर होना पाया गया। इस प्रकार तीनों टैंकर में कुल अनुमानित 5000 लीटर केरोसिन होना पाया गया, जिसे मौके पर शासकीय दुकान रायतलाई की विक्रेता सावित्री पाटिल में दिया गया। मौके पर पंचायत के भवन में रखा चावल अज्ञात से जब्त कर 12 कट्टे चावल और 10 कट्टे खुले में रखा होना विक्रेता सावित्री पाटिल की स्मृति में दिया गया। पंचनामा पढ़ा सुनाया गया, तत्पश्चात बिना दबाव के हस्ताक्षर किए। कितने वर्ष वर्तमान में जो है लेडीज उसके ऊपर तो रायतलाई गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा हुई थी। उस यात्रा के बाद में ग्रामीणों द्वारा हमको शिकायत की गई कि यहाँ पर पंचायत भवन के में काफ़ी में चावल रहा है और कल से टैंकर में घास पड़ा है, इसका की नहीं किया गया। तो हम लोग मौके पे जाकर देखा तो चावल पूरा था और तीनों घासलेट के भरे थे। उसी समय तत्काल हमने खाद्य अधिकारी, जिला खाद्य अधिकारी अर्चना नागपुरे मैडम से बात की तो मैडम ने मुझे कहा कि बोले मैं कल भूपेंद्र चोपड़ा जो यहाँ के फूड इंस्पेक्टर है उनको भेजती हूँ। चोपड़ा जी काम में व्यस्त होंगे, 8 दिन से आए नहीं। आज वो आए, उनके द्वारा पंचनामा बनाया गया तो लगभग 22 कट्टे चावल जो कि खाने की स्थिति में नहीं है और लगभग 5000 लीटर घासलेट यहाँ पाया गया, जो कि गरीबों में सरकार की योजना के हिसाब से फ्री में वितरण होना था, जिसका वितरण नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ा घोटाला दर्शाता है। टुकेदर सेक्टर पूरा आदिवासी बेल्ट है और आदिवासियों को फ्री में जो अनाज सरकार मुहैया कराती है वो इन दलालों के पेट में जाता है। ये इनके अपने निजी इन्होंने वो बना के रखे हैं गोडाउन, जबकि कायदे से सोसाइटी के गोडाउन में खाली होना चाहिए, लेकिन इनके निजी गोडाउन में ये लोग खाली करते हैं। भारी भ्रष्टाचार है यहाँ पर। आपका नाम? नीलेश सातारकर। रायतलाई के ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई थी कि यहाँ पे पंचायत के भवन में चावल और केरोसिन रखा हुआ है, तो उस संबंध में जांच की गई। तो प्रथम दृष्टि में आपने क्या पाया? प्रथम दृष्टया में ये पाया गया कि वो जो पंचायत का भवन है उसमें लगभग 20 कट्टे चावल के पाए गए और केरोसिन लगभग 5 लीटर पाया गया, जिसको पंचनामा बनाया गया। तो
तो सर जैसे जो अनाज पाया गया इसमें जैसे मॉनिटरिंग की जो दुकान है जहाँ से पाया गया, ये ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है? ऑनलाइन दुकान है। तो इसमें आप लोग देख नहीं पाते क्या कि कितने लोगों को अनाज बटा या अनाज किस तरीके से मतलब यहाँ उपस्थित है? वो जांच की जा रही है, पूरी जांच करके वो संपूर्ण रिपोर्ट एसडीएम को दी जाएगी। सर कितने दिन में जाँच हो जाएगी? जांच होने में जो जल्दी ही जांच हो जाएगी। सर आपका नाम? भूपेंद्र चोपड़ा, कनिष्ठापुर के अधिकारी। ठीक है सर, थैंक यू। तो इस वक्त हमारे साथ बुरहानपुर से महेंद्र मालवीय जी साथ हैं। जी बताइए महेंद्र जी, क्या कुछ खबर आ रही है? जी साथी, यहाँ पर बुरहानपुर जिले में अपने साथी उचित मूल्य दुकानों पर मिलने वाले राशन को लेकर बहुत बड़ी लापरवाही प्रशासन की भी, और जो वहाँ पर जो सेल्समैन नियुक्त किए गए हैं उन लोगों की भी दिखाई दे रही है। जी। यहाँ पर सितंबर 2022 में एक सेल्समैन के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। जमुनादास पालीवाल नाम का सेल्समैन था जी। जिसके गोडाउनों में अवैध प्रकार से राशन पाया गया था जी। और उसकी शिकायत अभी जब 5 जनवरी को संकल्प यात्रा निकल रही है, उस समय जो राजनेता दल थे भाजपा के, इन लोगों के पास कुछ ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि यहाँ पर राशन समय पे नहीं मिल रहा है। और सितंबर 2022 का जो केरोसिन का घाटले वो और चावल गोडाउनों में अभी भी पाया गया जो सड़ चुका है, जी। जिसे इंसानों के लायक तो छोड़ो, जानवर भी हाथ नहीं मिल सकते हैं, इस प्रकार की कंडीशन हो गई है। और 5 जनवरी को जो शिकायत की गई थी उसको लेकर 8 दिन बाद ये शासन की या संबंधित अधिकारियों की लापरवाही है कि जो शिकायत होने के 8 दिन बाद जांच करने आए। और कल भी पाया गया कि लगभग 15-20 क्विंटल चावल जो पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका था और सड़ चुका था जी। और लगभग 7 से 8 हजार लीटर केरोसिन घाटले ये टैंकरों में पाया गया। और उनको देखकर भी ऐसा लगा क्योंकि वहां पर जो ताले लगे हुए थे टैंकरों में, वो तालों की ये हालत थी कि वो खुल नहीं रहे थे चाबियों से, उनको वो तोड़ा गया, ग्राइंडर से काटा गया। तो इस प्रकार की लापरवाही बुरहानपुर जिले में के खकनार क्षेत्र में बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। जी। जी, धन्यवाद महेंद्र जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए।